बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई पोस्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं दिखाया अपने देश को, कोई सवाल नहीं उठाया दूसरे देश पर कि ये लोग आतंक फैलाते हैं और क्यों इंडिया पर बार बार हमले होते हैं। सीज फायर लगने के बाद सलमान खान ने ये ट्वीट किया था, जो उन्होंने ट्रोल होने के बाद डिलीट कर दिया। इससे पहले भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा था इस बारे में, बस पहलगाम के वक्त एक ट्वीट कर दिया था। इतने वक्त बाद आमिर खान का ये ट्वीट आया क्योंकि कुछ ही वक्त बाद उनकी मूवी का ट्रेलर आना था। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इस बारे में बिल्कुल चुप हैं, जब इनके एक शब्द बोलने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इंडिया में और इंडिया के बाहर भी लोग इन्हें जानते हैं और इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इनके बोलने से फर्क पड़ता है क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाकिस्तान तो खैर हमने देख ही लिया कितना डेल्यूजनल देश है। इनके हिसाब से तो सीज फायर लगने का मतलब है कि ये लोग जंग जीत गए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं पागलों की तरह। पर इसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिनकी कहानी मिशन सिंदूर से शुरू हो रही है। इनके हिसाब से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के सिविलियंस पर हमला किया और पहलगाम जैसी चीज तो ये लोग भूल ही चुके हैं। ऐसे में बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा, पर शायद उन्हें अपनी फैन फॉलोइंग बचाने की ज्यादा पड़ी है क्योंकि बॉर्डर के उस पार भी इनके फैंस हैं और ये उन्हें नाराज नहीं करना चाहते होंगे। भले ये जहाँ रह रहे हैं, जहाँ कमा रहे हैं, उस कंट्री के लिए ऐसे वक्त पर भी इन्हें चुप रहना पड़े जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस खुलकर साइड ले रहे हैं अपनी कंट्री का, वही जो एक वक्त पर बहुत डेस्परेट थे बॉलीवुड में काम करने के लिए क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान के सिनेमा के बारे में कौन ही जानता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा थिएटर्स भी नहीं बचे। बस अभी कुछ सालों से पाकिस्तानी ड्रामा फेमस हो रहे थे इंडिया में, इसीलिए बॉलीवुड में आने के लिए लोग इतने परेशान रहते हैं क्योंकि यहाँ से इनका करियर बन सकता है। इंडिया ने बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स का करियर बनाया है, पर फिर भी ये लोग ऐसे वक्त पर अपनी कंट्री का ही साइड ले रहे हैं जबकि इन पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। फिर भी इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट बोला। इंडिया ने ये रिएक्ट किया है क्योंकि हमारे सिविलियंस को मारा गया विदाउट एनी रीजन, वो भी आतंकी अड्डों पर। उस पर भी ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि इंडिया ने हमारे सिविलियंस को मार दिया। एक माहिरा खान ने स्टोरी पोस्ट की थी पहलगाम के बाद, वो भी उन्होंने कुछ ही वक्त में डिलीट कर दी, पता नहीं क्यों। तो मतलब इनकी तरफ से कुछ भी हो, पर अगर हम जवाब दे दे तो ये लोग रोने लगेंगे। ये फवाद खान की स्टोरी थी जिनकी अभी यहाँ पर मूवी रिलीज होने वाली थी और ये ट्वीट था माहिरा खान का। एक टाइम पर ये भी डेस्परेट थी बॉलीवुड में काम करने के लिए और जब रईस मूवी के बाद इन पर बैन लगा था तब इन्हें बहुत बुरा लगा था। और ये हानिया आमिर, इनसे ज्यादा तो कौन ही डेस्परेट होगा बॉलीवुड के लिए। बैन लगने के बाद इनके लाइक्स और व्यूज में भी बहुत फर्क पड़ा। अब जो कुछ डेस्परेट इंडियंस वीपीएन लगाकर इनका कंटेंट देख रहे थे, ये लोग उसी में खुश हो जा रहे थे। इवन हम टीवी वाले भी, जिन्हें बैन लगने के बाद 40 लाइक्स मिल रहे हैं, तो ये भी पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई थी इंडिया में कनेक्शन बनाने के लिए। इन्होंने बादशाह के साथ रिलेशनशिप रूमर्स भी क्रिएट करने की कोशिश की थी एंड इवन दिलजीत के साथ तो इन्हें मूवी भी मिल गई थी। बट नाउ आफ्टर ऑल दिस शी इज कॉलिंग इंडियन आर्मी कावर्ड। मावरा हुसैन ने भी इस ऑपरेशन के अगेंस्ट स्टोरी पोस्ट की थी, जिन्हें उनकी री रिलीज मूवी के लिए इतना सपोर्ट मिला था इंडिया से। बट उस मूवी के मेन लीड ने इन्हें बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया। एज यू नो, सनम तेरी कसम 2016 में रिलीज हुई थी एंड उस वक्त ये फ्लॉप हो गई थी। बट आफ्टर सम ईयर्स जब लोगों ने ये मूवी देखी तब दे रियलाइज की ये मूवी अच्छी और इसे वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली जो ये डिजर्व करती है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये मूवी फ्री में अवेलेबल हो गई थी यूट्यूब पर फिर भी इसके मेन लीड हर्षवर्धन राणे ने मेकर से रिक्वेस्ट की कि इसे री रिलीज किया जाए एंड फाइनली दे गॉट ऑल द लव फ्रॉम ऑडियंस दैट दे डिजर्व। तो इतना एफर्ट और इतना टाइम लगा उन्हें सक्सेस पाने में, पर फिर भी ऐसे वक्त पर वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे एंड ही सेड इट वेरी क्लियरली कि अगर पार्ट 2 में कोई पाकिस्तानी होगा तो वो काम नहीं करेंगे। पर हर बॉलीवुड एक्टर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये पास्ट में दिखा चुके हैं कि ये कितने बड़े पाकिस्तान भक्त हैं। रिसेंटली आई सॉ अ मूवी क्लिप जिसमें एक पाकिस्तानी पकड़ा जाता है, बट प्रियंका जी एक्सपोज करती हैं कि वो इंडियन हिंदू है जिसके पास रुद्राक्ष की माला है। इसीलिए शायद आर्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी इनके मुंह से अभी कुछ नहीं निकला। और रियलिटी क्या है कि कसाब के हाथ में कलावा था, ताकि अगर वो मरा हुआ पकड़ा जाए तो दुनिया के सामने यही है कि इंडिया का ही कोई होगा। हमारे यहाँ बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज बनती है कि इंडिया के लोग एक छोटी सी बच्ची से नफरत कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी है और वहाँ के लोग इनकी इतनी मदद कर रहे हैं क्योंकि ये भले आदमी है। जबकि रियलिटी क्या है, वो सरबजीत जैसे लोगों के घर वालों से पूछो जिन्होंने कभी गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया। ये कियारा आडवाणी की मूवी आई थी जिसमें इंडिया के सारे लड़के क्रीपी हैं। पूजा के वक्त भी लड़के बुरी तरह से देखते हैं और इनको बिल्कुल परफेक्ट लड़का मिलता है बॉर्डर के पार। तो ऐसी और भी कई मूवीज हैं और अगर कोई कहे कि ये तो सिर्फ मूवीज है तो रियल लाइफ में भी इनकी कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है। अभी ये लोग खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, कैंसिल कल्चर से डर रहे हैं, पर पहले इन्होंने बहुत कुछ बोल रखा है। ये सलमान खान जो पाक एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे कि इन पर बैन लगाना गलत है। कि अगर प्यार मोहब्बत अमल से रहे तो बेटर होता सबके लिए, मगर पूरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए।
मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं है प्रॉपर एक्शन था? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पार्टी। है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। इनके हिसाब से 26/11 भी इंडियंस ने ही किया था। Everybody knew that the government is not behind it. They just knew that it was a terrorist attack. And more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here. And they've not been from Pakistan, they've been from within. Former Prime Minister Nawaz Sharif says, yes, the 26/11 terrorists were sent, in fact, from Pakistan. SRK के हिसाब से they are great neighbors, great cricketers. I think all these issues, you are young guys, please trust me, can we just circumvent all that is said about India, Pakistan, by the politicians, by anybody else, and say, it's a great neighbor to have, we are great neighbors, they are good neighbors, let's just love each other. I think, all this issue really needs. सोनम कपूर ने भी पाकिस्तान के सपोर्ट में काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं पास्ट में कि पार्टीशन के पहले हम सब एक ही तो थे, क्या हो गया साथ में काम कर लिया तो हुआ है। क्योंकि मैं आज एक लाइव चैट कर रही हूँ और मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि मेरी फिल्म्स टचवुड अच्छी करती हैं पाकिस्तान में। दे आर ऑल वॉचिंग पायरेटेड कॉपीज ऑफ द फिल्म ओवर देयर। और ये बहुत ही अफसोस की बात है, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स है आई थिंक दोनों साइड्स की। और ये पता नहीं, मैंने एक चीज़ बोली थी कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स इन आर्ट एंड स्पोर्ट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स द केस, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, एंड इट्स वेरी 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 सैड दैट इट्स नॉट रिलीज्ड इन पाकिस्तान, बिकॉज 60 साल से पहले तो हम एक ही कंट्री थे, 60 years, little more than 60 years. जबकि इनकी मूवी रांझना वहाँ पर बैन कर दी गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ जो रिलीजन दिखाया गया है दोनों कैरेक्टर्स का। सुष्मिता सेन ने कहा था देयर इज नो बॉर्डर, वी आर आर्टिस्ट। Fawad Khan and Hania they come back in films actually, Indian films, or how do you say बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे बट पाकिस्तानी। देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती जी, होनी भी नहीं चाहिए जी, करेक्ट, क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर our creativity is born from freedom, so I wish that for everyone. There is no sarhad for that. दिलजीत दोसांझ ने कहा था कि बॉर्डर के उस पार भी पंजाब है और इस पार भी। इतना दिमाग क्यों नहीं है इन लोगों के पास कि ये बॉर्डर ऐसे ही मजाक मजाक में नहीं बना दिए गए हैं। कितने खून बहे हैं, कितने लोग बिछड़े हैं, तब हुआ है पार्टीशन। और ये पाक एक्टर्स के अंदर बिल्कुल साफ है कि ठीक है पैसों के लिए काम कर लेंगे बट कुछ होगा तो बिना सोचे अपने देश का ही साइड लेंगे। पर पता नहीं बॉलीवुड वालों के अंदर ये चीज क्यों नहीं है। कुछ वक्त पहले आयुष्मान खुराना ने अपने एक शो में दिल दिल पाकिस्तान गाया था। अभी शाहिद कपूर ने ये पोस्ट किया था कि इंडिया डजंट प्रोवोक बट इंडिया नेवर फॉरगेट। फिर उन्होंने फॉर सम रीजन ये कैप्शन एडिट कर दिया, पता नहीं इस लाइन में गलत क्या था। सो दिस इज व्हाट बॉलीवुड इज, मोस्ट ऑफ देम विल नेवर एड्रेस इश्यूज लाइक दिस, क्योंकि शायद इनका माइंडसेट अलग है। शायद इनके दिमाग में जो है अगर वो बोल दे तो कैंसिल हो जाए, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे। तो ऑडियंस को भी याद रखनी चाहिए ये सारी चीजें कि हम किसको स्टार बना रहे हैं। वैसे भी ये लोग अपने फैंस की उतनी फिक्र नहीं करते जितनी इनके फैंस इनकी करते हैं, वरना हर दूसरा एक्टर पान मसाला, बैटिंग ऐप, गैम्बलिंग ऐप, फेयरनेस क्रीम ये सब प्रमोट ना कर रहा होता पैसों के लिए। इनसे बहुत अच्छे तो टीवी एक्टर्स हैं लाइक फलक नाज, हिना खान, रूपाली गांगुली और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया इंडिया के लिए। पर इन लोगों के पास दुनिया भर की परेशानी को एड्रेस करने का टाइम है, पर अपने देश की नहीं। ऊपर से ये पाकिस्तान अलग ही कार्टून देश है, इनके यहाँ लिटरली सेलिब्रेशन हो रही है कि हम वॉर जीत चुके हैं, मतलब कुछ भी करके खुश रहना है बस। और ये बात इनके पीएम ने अनाउंस की है कि हम जीत चुके हैं वॉर। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। 24 करोड़ आवाम ने अपने शेरों और शाहीनों पर वालेहाना मोहब्बत के फूल बरस। मतलब पहले इनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया रिक्वेस्ट की सीज फायर के लिए, हम मान गए कुछ कंडीशंस पर, तो इन्होंने अपनी जीत ही घोषित कर दी और फिर खुद ही कई जगह सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया। इनके यहाँ ये लोग खुश हो रहे हैं कि इन्होंने 5 इंडियन जेट शूट कर दिए हैं,
इनकी आर्मी ने बोल दिया और लोग खुश हो गए, कोई प्रूफ नहीं मांगता वहाँ पर। और जब इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा तो इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि सोशल मीडिया देख लो। Fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. एक जगह तो ये नाटक करें कि आवाज सुनाई नहीं दे रही इनको एंकर की। Pakistan says it has killed 40 to 50 Indian soldiers in Kashmir in response to Indian airstrikes. India has responded with a misinformation accusation. Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder. I'm sorry, a bit louder. Okay, no problems. तो ये हाल है इनके। पहले तो ये लोग ये भी क्लेम कर रहे थे कि इन्होंने फीमेल एयरफोर्स पायलट को भी कैप्चर कर लिया है। मतलब बोलना ही तो है, बिना शर्म के कुछ भी बोलते रहो। हमारी मीडिया फेंकती है तो हम खुद ही उनको कॉल आउट करते हैं, उनको माफी मांगनी पड़ जाती है। पर इनके हालात तो जी न्यूज वालों से भी बुरे हैं। इनके हिसाब से इन्होंने 70% साइट्स हैक कर ली इंडिया की। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें देखिए इनकी गवर्नमेंट ने एक वीडियो गेम की क्लिप पोस्ट की है कि देखो हमने इंडियन पायलट मार दिया। इनको लगा होगा ये गेम कौन ही खेलता होगा पाकिस्तान में। पर सीरियसली ये कंट्री बिल्कुल ट्रस्ट के लायक नहीं है। जब पहलगाम के वक्त हम सब इतने दुखी थे तब ये लोग मीम्स बना रहे थे कि पानी बंद कर दिया एंड ऑल। और कुछ बेवकूफ इंडियंस भी हैं जो ऐसे मीम्स पर हंस रहे थे। पर जैसे ही इनके यहाँ हमला हुआ असली रंग दिख गए। गाइस, मैं थोड़ी देर सोने चली गई, मैं वापस आई हूँ। आप सब लोग क्या लड़ रहे हो आपस में? ये कौन सी जंग हो रही है? क्या बात कर रहे हो? अभी मुझे इंडिया आना था अभी मुझे सबसे मिलने आना था। ये आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते हैं। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। मुझे उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। 5 मिनट बाद मुझे घर से कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि वाकई अटैक किया गया। और अटैक ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है जहाँ से मेरी हमने तो देखकर बस टेररिस्ट साइट पर हमला किया था। पर इनकी आर्मी ने बहुत सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें गुरुद्वारे, स्कूल्स ये सब भी हैं। और कितने ही एविडेंस हैं इनके और टेररिज्म के कनेक्शन के। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. He's the brother of the founder of terrorist groups that you're mentioning. Look who's behind him, Pakistani. But they are not ashamed of it. खुद रोते रहते हैं कि हमारी कैसे चेकिंग होती है बाहर। But they are not ashamed of it. They are only ashamed कि इंडिया ने हमको हमारी भाषा में जवाब कैसे दे दिया। Imagine अगर अभी 1 महीने की बातों को इतना मैनिपुलेट कर दिया इन लोगों ने और इनकी आवाम मान भी गई, तो हिस्ट्री कितनी मैनिपुलेट कर बताते होंगे ये लोग अपने लोगों को। आई सॉ क्लिप जिसमें एक पाकिस्तानी बच्चा ये बोल रहा था कि इंडिया के हिंदू और सिख मुस्लिम्स के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए हुआ पार्टीशन। ये अलामा इकबाल जब ये क्या कहते हैं, जो इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग थी ना, नहीं इंडिया हिंदूज लीग जो थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी अलग स्टेट के लिए, तो इनका आइडिया था कि ये लोग भी एक अलग स्टेट बनाएंगे जैसे पाकिस्तान है अभी, तो इन्हीं का ही आइडिया था कि ये अलग बनाएंगे। बात आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।